Hallo, guten Abend. Wie geht es, Rahul? Okay. Is the screen visible? So here in this picture, you can see that there are some things which are kept, and what you have to do is you have to match column A with column B. Okay. For example, in first column A, B, C, D, etc. is written, and in the second column 1, 2, 3, 4. These numbers are given. Okay. So what you have to do is match the number from first column with that of in the second column. For example, here in case of first there is A, their hammer. मिट एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे करके दिया है ए मिट द्राई देर नागेल या देर hammer way of English hammer und der Nagel. Okay, dann for B die Ansichtskarte mit बी का किसके साथ मैच होगा ए हो गया 3 बी विल बी विथ द Ansichtskarte mit 1 या 1 दी Briefmarke postcard. Okay, postcard or stamp Briefmarke. Dann C die Kerze die Kerze bedeutet Candle. Die Kerze mit Nummer 2 das Feuerzeug Feuer is fire, das Feuerzeug is lighter. Feuerzeug Nummer 2 is lighter. So die Kerze mit das Feuerzeug. Dann das Messer. Messer मतलब mit Nummer 4 9 या मिट नंबर फ्यूम मेसर इज काटने के लिए जो यूज किया जाता है नाइफ और फ्यूम इज फोर्क. ओके देन ए देर टॉप ए मीट जेक्स देर टेकल टॉप इज एन यूटेंसिल और टेकल इज उसका जो ढक्कन होगा वो. Dann das Telefon F mit 8. Das Telefonbuch. Dann die Küchenuhr. Die Küchenuhr. Richtig, Nummer 7, die Batterie. Uhr is clock. Küchenuhr kitchen clock. अभी ऐसा कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है. किचन है. Küchen is kitchen. तो किचन में जो लगाई गई घड़ी हो वो Küchenuhr. Und dann die Schuhe mit Nummer 9, die Strümpfe. Strümpfe bedeutet socks. Richtig. Dann der Fotoapparat. Nummer 4, der Film. Okay.
इसको अगर हमें अभी जैसे सेंटेंस में बोलना है, हमने अभी रैंडमली सिर्फ मैच कर लिया, तो हम कैसे बोल सकते हैं? देर यहाँ पे राइट हैंड साइड के स्क्रीन पे नीचे दिया गया है, देखो, देर हामेर und der Nagel passen zusammen. Zusammen is together, passen, passen is verb, they pass together or they come together, और we can match them. ऐसा करने के लिए जो passen होता है that is verb. पासन का कॉन्जुगेशन भी हमारे नॉर्मल कॉन्जुगेशन की जैसा ही चलेगा. इश पास, दू पास्ट, एरजीएस पास्ट, वियर पासन, ईयर पास्ट, जीजी पासन. तो इसलिए यहाँ पे दो चीजों को हमें कॉन्जुगेशन करना है, मल्टीपल है इसलिए. देर हामर जिंग्युलर, उंड देर नागेल अगेन जिंग्युलर, बोथ टुगेदर पासन, इसलिए पासन वर्ब आया सुजामन. तो आप ऐसा ही बाकी चीजों का भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, die Ansichtskarte und die Briefmarke passen zusammen. Die Kerze und das Feuerzeug passen zusammen. Okay? So what you can do is, in your notebook, please write like this, that बाकी की चार चीजों का भी लिख के लो. Das Messer und die Gabel passen zusammen. एक दो चीजों के लिए भी लिखा तो भी चलेगा. Das Messer का लिखो, die Schuhe का लिखो और die Kerze का लिखो. आपके नोटबुक में ये लिख के रखो, वास पासन सुजामन में. Done with the writing? Yeah, okay, sir, good. Done. हमने नॉमिनेटिव अकुजाटिव पढ़ा है, याद है आपको? अकुजाटिव कब केस यूज किया जाता है और नॉमिनेटिव कब यूज किया जाता है? या रिश्तिश. तो जैसे अभी यहाँ पे हमें ऐसे बोलना है, देर हामर इस्ट वेक इश जूख देन हमेर. ओके, ये पूरा आ जाएगा. देर हामर इस्ट वेक इज इन नॉमिनेटिव केस, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो आर्टिकल यूज किया गया है वो देर है. देर हामर इस्ट वेक, वीक अवे नहीं मिल रहा है. और देन उसका अकुजाटिव में अगर हमें चेंज करना है तो क्या हो गया है चेंज? इज जुक, आई एम सर्चिंग फॉर दैट हैमर. ठीक है, तो इसलिए पहले सेंटेंस में हैमर ये सब्जेक्ट था अपने सेंटेंस का, तो इसलिए वहां पे उसका नॉमिनेटिव केस यूज किया हमने आर्टिकल का और देर लगाया. सेकेंड सेंटेंस में वही देर का देन हो गया. ये पता, ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव और अकुजाटिव. सिर्फ जो अपने आर्टिकल्स होते हैं उनमें देर का चेंज देन में होता है, बाकी के आर्टिकल्स सेम ही रहते हैं. भले ही हम लोग अकुजाटिव कर रहे हैं, सेंटेंस अकुजाटिव केस में ही जाएगा, लेकिन अपना आर्टिकल जो हम लोग लिख रहे हैं दैट विल रिमेन सेम. फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड सेंटेंस में आप देख सकते हो, द ब्रीफ मार्कर इस्ट वेक इज जूख दी ब्रीफ मार्कर. तो यहाँ पे दी आर्टिकल है ब्रीफ मार्कर का, तो इसलिए भले ही हमने अकुजाटिव केस में सेंटेंस चेंज किया है, बट उसका जो आर्टिकल है वो सेम ही रहा. इसलिए एग्जाम के टाइम पे अगर नॉमिनेटिव केस दिया है और अकुजाटिव में उसका कन्वर्जन करना है या कोई भी सेंटेंस को अकुजाटिव में करना है, तो वो टाइम सिर्फ ये देखना पड़ता है कि आपके नाउन का आर्टिकल कौन सा है. अगर नाउन का आर्टिकल देर है तो ही प्रॉब्लम आता है गेस करने में या सेंटेंस बनाने में
या फिर अगर आप कंफ्यूज हो, एग्जाम के टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नॉमिनेटिव होगा या अकुजाटिव होगा, हमें नहीं पता चलता और कैसे लिखना है वो भी। अगर दास दी है तो फिर आराम के साथ सेम ही आएगा, भले ही वो नॉमिनेटिव में हो या अकुजाटिव में हो, वो सेम आता है। लेकिन अगर देर का है तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए तब हमें देखना पड़ता है कि ये नॉमिनेटिव केस में लिख रहे हैं या अकुजाटिव में। सो दी के लिए भी सेम ही रहा। The Briefmarker ist weg. Ich suche die Briefmarker. Das Feuerzeug ist weg. Ich suche das Feuerzeug. तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। और die Strümpfe sind weg. अभी जैसे Strümpfe प्लूरल है तो आप देख सकते हो कि वर्ब चेंज हो गया, नेक्स्ट वाला। ऊपर के जो तीन थे वो सिंगुलर थे। Der Hammer सिंगुलर, die Briefmarker सिंगुलर, das Feuerzeug सिंगुलर था, तो इसलिए जो वर्ब आया वो ईस्ट आया सेकेंड पोजीशन पे। वर्ब वाज कंजुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज सिंगुलर, देयरफॉर वर्ब वाज आल्सो सिंगुलर। जो लास्ट सेंटेंस है उसमें जो आपका सब्जेक्ट है दिस ट्रिम्फ, दैट इज प्लूरल, उसकी वजह से आपका वर्ब जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में गया, तो दिस ट्रिम्फ जिंड आ गया। और अकुजाटिव केस में इश जुख दिस ट्रिम्फ। अभी अकुजाटिव केस में आप देख सकते हो कि सेकेंड पोजीशन पे जो वर्ब है वो सारा का सारा जुख ही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वर्ब विल ऑलवेज बी कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आपका सब्जेक्ट इश है। अगर वहां पे मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मान लीजिए वियर करना चाहती हूँ, इश के जगह पे चेंज इश टू वियर, तो आपका सेंटेंस कैसे हो जाएगा? कोई भी एक उठा लो चारों में से, फायर का कर लो, सिर्फ इश की जगह पे हमें वियर करना है, तो आपका सेंटेंस कैसे चेंज होगा अकुजाटिव केस वाला? या रिश वियर suchen die oder wir suchen das, whatever it is, perfect, done। नीचे कुछ सेंटेंसेस है, उनकी हमें ट्राई करना है कि कैसे होगा। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड रीड फर्स्ट सेंटेंस, देयर टॉप इज वेक। फॉर एग्जांपल जैसे पहला एग्जांपल के लिए ये, देयर टॉप इज वेक इज सुखा देन टॉप। तो सिमिलरली आप सेकंड सेंटेंस का कैसे करोगे वो पढ़ लीजिए एक बार। इश सोखा देन डेकल। या रिश्टिश डी इश सोखा डी कुकन नूर। या रिश्टिश Das ich suche das Telefon। या रिश्टिश Suche die Messer। दी मेसर रिश्टिश। हाँ, तो जैसे सिर्फ हमारा केस में चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से हमें आर्टिकल के हिसाब से चेंज करना है, दैट्स इट, वेरी गुड ना। हमने थोड़ा सा आइन आइन दी ये सारी चीजें भी पढ़ी है, उसका भी एक कुछ नए वर्ड्स के साथ वो हो जाएगा रिवीजन के जैसा। तो आपको पिक्चर में चार चीजें दिख रही है और उनके साथ साथ उन्हें क्या बोलते हैं वो भी नीचे दिया गया है। सो वी जस्ट हैव टू गेस द मीनिंग। दी Sonnenbrille, क्या मीनिंग हो सकता है? nicht shine, Sonnen sun, correct, Brille चश्मा, so sunglasses। ओके, ब्रिला इज द ब्रिला ग्लासेस, चश्मा होता है ब्रिला का मीनिंग। सो Sonnenbrille सनग्लासेस, दी Sonnenbrille und eine Sonnenbrille, क्योंकि अभी दी है तो इसलिए जब एक के लिए हमें बोलना होगा, एक का हम क्या यूजुअली नंबर क्या है हमारा आइंस, ओके, तो वो दी है क्योंकि Sonnenbrille का आर्टिकल डायरेक्ट में आर्टिकल अपना दी होता है, तो इसलिए सॉरी डेफिनेट आर्टिकल दी हो, इनडेफिनेट आर्टिकल दी होगा, इसलिए अपना डेफिनेट आर्टिकल उसमें आएगा eine Sonnenbrille। ओके, सेकंड देयर Regenschirm, रेगन इज रेन, Regenschirm अम्ब्रेला, रिश्टिश। Regenschirm भी हमने पहले पढ़ा है। सो अभी यहाँ पे जैसे Regenschirm का आर्टिकल है देर,
तो इसलिए उसका भी हो गया आइन, आईना नहीं हुआ यहाँ पे। देखिए दी जब होता है तो आईना यूज करते हैं, देर जब होगा तब आइन यूज करेंगे। सिमिलरली अगर देर मांटेल, आइन मांटेल, मांटेल रेनकोट, रिश्टिश, देर मांटेलून आइन मांटेल, दी टेलीफोन कार्ट, आईना टेलीफोन कार्ट। Okay, carta is card. So telephone carta is phone card. Okay, not telephone. Telephone card. Yes. Next picture में हम देखेंगे 10 Taschentuch, 10 Taschentuch, वो इंसान ने जो पकड़ा है वो, handkerchief. Rahul, carta is card. दी आंशिश कार्ट में भी देखो आता है कार्ट। ओके, तो कार्ड करेक्ट। हैंकरचिफ, द स्टाशेंटूश हैंकरचिफ। देन हाँ, अभी यहाँ पे भी देखो जैसे अपना देर मांटेल के टाइम हुआ था या देर रेगेनशिर्म के टाइम हुआ था, सिर्फ आइन चेंज हुआ, आईना नहीं हुआ। सिमिलरली अगर दास होगा तो भी अपना आर्टिकल रहेगा आइन, वन के लिए हम आइन यूज करेंगे। और दी जोनेन्द्रिला, जैसे जोनेन्द्रिला के टाइम पे था, भले वहां पे दी था, हमें आईना लगाना था। ओके, और देर और दास होगा तो हम आइन यूज करेंगे। देन दी गुमिस्टीफिल प्लूरल, दी गुमिस्टीफिल, रबर बुट्स, गमबुट जो बारिश में इस्तेमाल किए जाते हैं वो वाले। सो ये जैसे गुमिस्टीफिल ये खुद ही एक प्लूरल है, तो इसलिए इसे आइन या आईना कुछ भी नहीं लगेगा। राइट, आइन इज यूज्ड फॉर वन। तो अगर हम लोगों को वन यहाँ पे ऐसे दी गुमिस्टीफिल है, इसके लिए आईना गुमिस्टीफिल नहीं, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये दी पूरा प्लूरल वर्ड ही है। ठीक है, देन 10 फ्लास्टर, 10 फ्लास्टर, या प्लास्टर और बैंडेड, बैंडेड। देन दी म्यूनसन, दी म्यूनसन, कॉइन्स जो यहाँ पे दिख रहा है ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल दी के आगे हम लोग आइना म्यूनसन ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, और एक पैसों के लिए और कौन सा वर्ड है? म्यूनसन इज कॉइन, इसके रेफरेंस में मिट आर्टिकल या रिस्टिच गेल्ड, आर्टिकल क्या है गेल्ड का? दास गेल्ड। ओके, तो अभी हमें इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखना है। ठीक है, जैसे हमने ये भी पढ़ा है आइन और काइन, याद है आपको? आइन मतलब जब कोई चीज हो तो हम उसे आइन बोलेंगे, और उसका निगेटिव करना है, जब वो चीज नहीं हो तो हम लोग काइन यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एर हाट आइनन रेगेनशिर्म, उडर एर हाट काइनन रेगेनशिर्म। तो अगर या फिर नॉमिनेटिव केस में ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, आइन रेगेनशिर्म इस्ट दा एर ब्राउक्ट आइनन रेगेनशिर्म। ओके, एक छाता वहां पे है और उसे वो छाता चाहिए। ऐसे हमने अगर दो सेंटेंसेस बनाए तो द फर्स्ट सेंटेंस वाज इन नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में अगर हम लोग सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो उसका कैसे आएगा? आइन रेगेनशिर्म इस्ट दा, मतलब वहां पे एक छतरी है, तो छतरी अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया था। और अभी हमें सेकेंड सेंटेंस बनाना है कि उस बंदे को एक छतरी चाहिए। सो एर ब्राउक्ट आइनन रेगेनशिर्म, तो ये चेंज होगा वहां पे आइनन।
जैसे हमने पिछले इसमें देखा था कि देर का देन हो गया, सिमिलरली आइन का आइनन होता है, काइन का काइनन होगा, सेम ही है, काइन सिर्फ निगेटिव फॉर्म है, तो उसमें ग्रामेटिकल चेंजेस कुछ नहीं आएंगे। नहीं है ऐसा बोलना है तो सिर्फ काइन यूज करेंगे और उसका अक्यूजेटिव केस में काइनन हो जाएगा। सिमिलरली नॉमिनेटिव केस में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट आइनर टेलीफोन कार्टर, सो उसका अक्यूजेटिव केस में भी आइनर टेलीफोन कार्टर ही रहेगा। देन आइन फ्लास्टर, क्योंकि इन सबके आर्टिकल्स कौन से हैं, देर, दी, दास, और ये तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए तो एज इट इज ही रहेगा, मतलब म्यूनजिन म्यूनजिन, उसमें कुछ आर्टिकल लगेगा नहीं, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ अगर हमें काइन बोलना है तो लगेगा, राइट। आइन इज फॉर वन, बट काइन इज इन जनरल नहीं है, तो इसलिए काइन तो लगेगा ही वहां की, काइनम म्यून्स नहीं है अगर पैसा तो काइनम म्यूनसन। ओके, तो ऐसे आप हमें सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, कैसे लिख सकते हो। बाकी की सारे ग्रामेटिकल फ्रेमिंग तो दिया है, आपको सिर्फ गेस करना है कि वो सिचुएशन में, पिक्चर में एक सिचुएशन दी गई है, ठीक है, छोटे वाले पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, तो वहां पे आपको गेस करना है कि कौन सा वर्ड आप यूज करोगे। एर हार्ट काइनन क्या नहीं है उसके पास, एर हार्ट काइनन, जैसे ये सिचुएशन आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, एक बंदा खड़ा है, ऊपर से पानी दिख रहा है तो बारिश हो रही है, so er hat keinen Regenschirm, er braucht einen Sim Regenschirm। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काइनन और आइनन ये दोनों का अक्यूजेटिव केस में यूज किया है। ओके, अभी इसमें यहाँ पे एक और चेंज कर दीजिए कि एर की जगह पे ईयर कर दीजिए, नहीं ईयर नहीं, एर की जगह पे डू कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ एर यूज योर सब्जेक्ट एज डू, और बाकी की चीजें वैसे की वैसी, तो आपका सेंटेंस कैसे आएगा, सामने का सेंटेंस ऐसा है आपका, एर हार्ट काइनन रेगेनशिर्म, एर ब्राउट आइनन रेगेनशिर्म, यहाँ पे बाकी हार्ट, बाकी की सारी चीजें आपको रेगेनशिर्म काइनन आइनन वो सब सेम रखना है, सिर्फ यू हैव टू चेंज योर सब्जेक्ट फ्रॉम एर टू डू, तो आपका सेंटेंस कैसे चेंज होगा, नहीं, काइनन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि काइनन देखिए, काइनन ये आर्टिकल है, ओके, जैसे आइन ये है वैसे ही काइन ये भी आर्टिकल है, वो वर्ब नहीं है, और अपना वर्ब कॉन्जुगेट होता है सेंटेंस के हिसाब से, जैसे एर हार्ट काइनन, डू के डू अगर मैं करना चाहती हूँ तो मुझे वर्ब कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, और इस केस में वर्ब कौन सा है, रिश्तिश हाबेन, हाबेन ये वर्ब है जिसका हार्ट ये फॉर्म यूज किया गया है, राइट, तो वो हाबेन कैसे कॉन्जुगेट होता है, इश हाब, डू हास्ट, एरजीएस हार्ट, वियर हार्टन, विवियर हाबेन, ईयर हार्ट, जीजी हाबेन, राइट, सो डू के साथ क्या आया, हाबेन के हिसाब से, एक बार चेक कर लीजिए आप, कॉन्जुगेशन इज हाबेन का आपके नोटबुक में होगा या फिर कहीं पे चेक कीजिए कि डू के साथ क्या आता है, डू हब्स्ट नहीं होता ना, डू हास्ट, इश हब, डू हास्ट, एरजीएस हार्ट, वियर हाबेन, ईयर हार्ट, जीजी हाबेन, तो डू के साथ हास्ट आता है।
ओके। तो इसलिए ये सेंटेंस चेंज होके, अगर मैं पहले तो सामने जो जैसा स्क्रीन पे है उस हिसाब से कैसे होगा, एर हट काइनेन रेगेनशिर्म, एर ब्राउक्ट आइनेन रेगेनशिर्म। अगर मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया दू, तो सेंटेंस सिर्फ इतना ही हो जाएगा, दू हास्ट काइनेन रेगेनशिर्म, दू। अभी फिर से अगर हमें सेकंड में भी चेंज करना है तो हमें ब्राउखेन का कॉन्जुगेशन देखना होगा, राइट। पहले हमने हट का कॉन्जुगेशन देखा क्योंकि वैसे ही हमें चेंज करना था। दू के साथ ब्राउखेन के कॉन्जुगेशन में आता है दू ब्राउक्स्ट आइनन रेगेनशिर्म। क्लियर। जैसे यहाँ पे एर ब्राउक्ट लिखा क्योंकि एर के साथ ब्राउक्ट ही आता है। इश ब्राउख, दू ब्राउक्स्ट, एरजीएस ब्राउक्ट, वियर ब्राउखेन, ईयर ब्राउक्ट, जीजी ब्राउखेन। ओके। तो एर के साथ ब्राउक्ट आता है इसलिए ब्राउक्ट, बट अगर मैंने दू चेंज करना चाहती हूँ तो ब्राउक्स्ट आएगा। ठीक है। एक तो हो गया कि अकुजाटिव केस में काइनेन आइनेन का यूज, और सेकंड हो गया अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट योर वर्ब शुड चेंज। तो आपको जब भी ऐसा डू एज डायरेक्टेड कैसे अपने इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, वैसे जर्मन के पेपर में भी सेम क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर वहां पे ऐसा सवाल आता है कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट इस तरह से चेंज कीजिए, जैसे एयर है उसका ईयर करना है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू सी इज विच इज द वर्ब। ओके। एक बार आप वर्ब आइडेंटिफाई करोगे, आपको प्रैक्टिस से ये होगा कि वर्ब को हमेशा उसका इंडेफिनेट फॉर्म, उसका इनफाइनाइट फॉर्म में लेके चलो। जैसे अभी हमने वर्ब पहले आइडेंटिफाई किया हार्ट, बट हार्ट ये उसका इनफाइनाइट फॉर्म नहीं है, ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म है। इनफाइनाइट फॉर्म क्या है, हाबेन। तब आपको ये याद आएगा कि हाबेन का कॉन्जुगेशन क्या है। फिर वो पूरा कॉन्जुगेशन याद कीजिए, इश डू के साथ कैसे हो जाता है, और फिर आपके सब्जेक्ट में वो डाल दीजिए। ओके। ये प्रोसेस करना पड़ता है अगर ऐसे टाइप का सवाल होगा तो। डन। एर हार्ट काइन, एर ब्राउक्ट आइन, क्या हो सकता है। सेकेंड पिक्चर यहाँ पे, उसको हाथ में चोट आई है, कुछ करते वक्त यहाँ पे काम के लिए के सारी चीजें दिखाई दे रही है, और हादर हामेर नागेल एवरीथिंग इज देयर, और उसके हाथ में चोट। मेडिसिन, ओके। मेडिसिन का आर्टिकल क्या है, चेक करो एक बार। दी मेडिसिन। अब यहाँ पे आप ऐसा भी केस कर सकते हो, देखो अगर दी यूज करना है तो सेंटेंस कैसे होता, मतलब सेंटेंस की हिंट वाइज कैसे होता, एर हार्ट काइनर डैश डैश हो जाता, और एर ब्राउक्ट आइनर डैश डैश हो जाता, क्योंकि दी के साथ अपना आइनर और काइना आता है ना। तो उस हिसाब से अभी जैसे सामने सेंटेंस में तो एर हार्ट काइन है, तो या तो ऐसी कोई चीज है जिसका आर्टिकल देर होगा या दास होगा। देर हो नहीं सकता क्योंकि अगर देर होता तो अक्यूजेटिव फॉर्म है, इसलिए काइनेन आइनेन आ जाता, वो नहीं है। इसका मतलब जो चीज आपको गेस करनी है दैट शुड बी विथ आर्टिकल दास। मेडिसिन लॉजिकली करेक्ट है बट ग्रामेटिकली बैठेगा नहीं मेडिसिन वहां पे। तो अभी जो हमने लिस्ट देखा था उसमें से कुछ ऐसे याद कर लो कि क्या हो सकता है। फ्लास्टर, रिस्टिश, एर हार्ट काइन फ्लास्टर, एर ब्राउक्ट आइन फ्लास्टर। तो देखो ये भी हिंट हो जाती है। जैसे अभी इस पे भी एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं कि आपको वर्ड की लिस्ट दी गई होती है, उसमें जैसे आपने अभी बोला वैसे पॉसिबल है कि मेडिसिन भी वर्ड होता है और फ्लास्टर भी वर्ड होता है। तो आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ती है कि ग्रामेटिकली वो सेंटेंस में क्या जाएगा। वहां पे अगर आईना काइना होता तो डेफिनेटली हम लोग मेडिसिन लिख पाते। ठीक है, वो नहीं है इसलिए ये गेस करना पड़ा हमें कि दास वाला कुछ होगा।
नेक्स्ट एर हट काइना एर ब्राउक काइना सेम, बट अभी काइना आइना है और टेलीफोन है उसके पास, तो क्या होगा? अभी जो यूज किए उसमें से टेलीफोन कार्ट रिश्तिश। देन नेक्स्ट, वो कहीं पे खड़ा है और उसके सामने कुछ खाने पीने की चीजें हैं, फोर्थ पिक्चर में यहाँ पे उसके सामने खाने पीने की चीजें जो तभी बाहर आएंगी अगर वो कुछ अंदर देगा। म्यूनसन रिश्तिश एर हट काइना म्यूनसन एर ब्राउट। अब जैसे आप यहाँ पे सेंटेंस में फर्क देख सकते हो, एर हट काइना म्यूनसन है, एर ब्राउट आईना नहीं हुआ नीचे। ठीक है, तो ये भी एक हिंट है कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो प्लूरल में ही है। सो एर हट काइना म्यूनसन एर ब्राउट म्यूनसन, उसे कॉइन्स की जरूरत है। डन। एर हट काइन टाशेंटुश एर ब्राउट आइन टाशेंटुश। ठीक है, ही हैज रनी नोज, तो उसकी वजह से उसे टाशेंटुश की जरूरत है। नेक्स्ट, एर हट काइना एर ब्राउट। अब यहाँ पे भी प्लूरल आएगा क्योंकि ब्राउट के बाद कोई भी आइन आइन कुछ यूज नहीं किया है, तो क्या हो सकता है? हिंट के लिए है, देख सकते हैं। ओके, वो फिशिंग के लिए गया है। गुमी स्टीफल ही जाएगा वहां पे, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बाकी की सारी कोई भी चीज मैच नहीं होगी, तो बैठ के आराम से फिशिंग करने के लिए उसके पास वाटरप्रूफ जूते नहीं है। डन। नेक्स्ट, एर हट काइना एर ब्राउट आइना। Sonnenbrille। Sonnenbrille। अब यहाँ पे जैसे Sonnenbrille का आर्टिकल है दी, इसलिए काइना आइना आ गया। ओके डन। एर हट काइनन, अभी ऐसा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एर हट काइनन है, तो देर आर्टिकल होने वाली चीज है, तो देर मांटल एर ब्राउट। ओके, अभी जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसमें इंस्टेड ऑफ एर यूज यूज वियर। And change your sentence accordingly. In the last sentence, instead of air, use wear. Wir haben keinen. Richtig. Und wir brauchen einen. Richtig. Sehr gut. तो समझ में आ गया वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे करना है, सब्जेक्ट कैसे चेंज हो जाएगा, अकुजाटिव डाटिव में क्या होता है। या अर्णव आपको भी? ओके, तो अभी इसमें और थोड़ी सी चीजें ऐड की गई है, कुछ ऐसे है जो हमने पहले भी पढ़े हुए वर्ड्स है, कुछ नए हैं। और उसमें आप देख सकते हो कि इसे इसमें हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है और आगे थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करना है। सो स्टार्टिंग विथ hast du ein Fotoapparat और oder hast du der Fotoapparat। ठीक है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, hast du ein Fotoapparat oder hast du der Fotoapparat, तो आप आंसर कैसे करोगे वो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। मैं ऐसे सवाल कर रही हूँ आपको, hast du der फोटो अपराट, इसका आंसर आप कैसे दोगे? नुअर या ऑर्डर नहीं नहीं चाहिए मुझे, पूरा सेंटेंस में आंसर दीजिए। हस्ट डू देयर फोटो अपराट ऐसा सवाल है, उसका आपको आंसर टाइप करना है चैट बॉक्स में।
या बाकी सब ठीक है. 9 रिश्टिश, इश, हाबर, काइन. इसके बाद कुछ आना चाहिए. फोटो अपराटिस रिश्टिश अगेन. देखो अभी आपका सेंटेंस अकुजाटिव केस में जाएगा या डाटिव केस में जाएगा. सॉरी सॉरी, नॉमिनेटिव केस में जाएगा या अकुजाटिव केस में जाएगा. आई डोंट हैव ऐसा बोल रहे हो ना आप. जैसे हमने पिछले वाले सेंटेंसेस में देखो, एर हार्ट काइनन ऐसा किया था, उसके पास नहीं है. जो फोटो अपराट है वो सब्जेक्ट नहीं है. यू आर द सब्जेक्ट, सो इश इज द सब्जेक्ट. यस, तो अकुजाटिव केस में जाएगा. तो काइन के बाद क्या आना चाहिए. 9 इश हाबर काइनन फोटो अपराट या रिश्टिश. अभी जैसे यहाँ पे देर था तो ये प्रॉब्लम हुआ. ओके. अगर मैं आपको ये सवाल पूछ रही हूँ, हास्ट डू दस फाराड, तो आपका आंसर क्या होगा. हास्ट डू दस फाराड. ऑर्डर ऐसा पूछ रही हूँ मैं, हास्ट डू आइन फाराड. तो आपका आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए. और एक सवाल भी आपको, 9 इश हाबर काइन फाराड या रिश्टिश. अभी यहाँ पे जैसे काइन लिखा तो भी सही ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. अभी मैं आपको और एक सवाल देती हूँ, उसका भी जवाब बता दीजिए. ब्राउज टू डू. या Ja, ich brauche eine Gitarre. Sehr gut, richtig. परफेक्ट. अभी सिर्फ जैसा चैट बॉक्स में लिख रहे हो इसलिए ठीक है. बट जब लिखते जाओगे तो जो कैपिटल स्मॉल वो वाले इंग्लिश का जैसा होता है वैसे ही थोड़ा फॉलो करो. ओके. या ich brauche eine Gitarre, richtig. इसमें देर फोटो अपराट 10 फाराड, 10 वीडियो हैंडी is mobile phone. Then their DVD recorder way of English, the guitar way of English, their MP3 player way of English, their Geschirrspüler, their Geschirrspüler. उसका मीनिंग क्या हो सकता है. नहीं, नेक्स्ट ओवन. इट इज डिश वॉशर. Okay. Then das Auto, der Hund, der Anruf beantworter. Anruf beantworter. Answering machine.
ओके, फोन के साथ जो आता है वो आंसरिंग मशीन. Die Katze, cat, der Plattenspieler, Plattenspieler, या रिच म्यूजिक प्ले करने के वाली जो डिस्क होती है वो. ओके, तो जैसे हमने जो सेम क्वेश्चंस यहाँ पे है. Hast du einen Fotoapparat? Ja, ich habe einen Fotoapparat. Oder nein, ich habe keinen Fotoapparat. तो möchtest du denn einen Fotoapparat haben? Ja, ich möchte gern. तो इस तरीके से आप आपके खुद के लिए सवाल भी फ्रेम कर सकते हो और उसके आंसर्स भी फ्रेम कर सकते हो. ठीक है, जितनी चीजें हमें दिख रही थी उसमें से कुछ भी सिलेक्ट करके आप ये कर सकते हो. सिर्फ आपको याद के रखना है जब देर आर्टिकल होगा तब अकुजाटिव केस में आपका आइनन काइनन ये चीजें होती रहेंगी. ओके, ये माइन नाकबार नेबर हैज. तो अकुजाटिव और नॉमिनेटिव का प्रैक्टिस थोड़ा सा बस, बाकी का ठीक है कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब कॉन्जुगेट करना है. तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करते रहिए तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी. ओके, सो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग. कल थोड़ा सा जल्दी चलेगा आपको. मैं एक बार ग्रुप पे भी पूछ लूंगी 4:30 to 5:30. या ओके, सो एक बार ग्रुप पे डिसाइड करके देन विल हैव कंफर्म टाइमिंग्स. Danke und tschüss.